Sheikh Rashid alias Engineer Rashid, a member of Parliament Jammu and Kashmir, Baramulla's constituency, who is in Tihar jail since 2019, has been granted bail till October 2 in a terror funding case by the Delhi Patiala House Court. Rashid was arrested in 2017 by the National Investigation Agency under the Unlawful Activities Act in the 2017 terror funding case. His name cropped up during the investigation of Kashmiri businessman Zahur Watali, who was arrested by the NIA for allegedly funding terror groups and separatists in Kashmir. The agency had filed a charge sheet against several people, including Kashmiri separatist leader Yasin Malik, Lashkar-e-Taiba founder Hafiz Saeed, and Hizbul Mujahideen chief Syed Salahuddin in this case. Malik was sentenced to life imprisonment by a trial court in 2022 after he pleaded guilty to charges. Rashid had moved the court seeking interim bail to campaign in the upcoming Jammu and Kashmir Assembly elections, scheduled to be held on September 18, 25 and October 1. Meanwhile, political parties reacted to his bail. प्रोसीजर है, हालांकि जो चीज़ बहुत पहले होना चाहिए था वो खींच खांच के अब बेल तो मिल ही गया और मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, कानूनी कार्रवाई है, उसमें क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। अब हर एक को हम यही कहेंगे तो फिर कौन ओरिजिनल है, ठीक है। केस जो उनके ऊपर लगा हुआ है उसका अपना जो खाली टाइमिंग जो ये बनाते हैं उठाने का या रिलीज करने का, उसमें थोड़ी शक की सुई जाती है, मगर हमें हर चीज़ को टैग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो जमहूरियती रास्ते से फिलहाल चुनाव मैदान में है, उस चीज़ का रेस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए, इंजीनियर रशीद साहब को इंटरनल बेल मिलना ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उनको बेल दे दी, हमें कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए और उनके बेल पे छूटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। अगर कहीं बौखलाहट बढ़ जाएगी तो वो उमर साहब को बढ़ जाएगी, अगर किसी की नींद उड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब को की नींद उड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को वो बंद रहे या छूटे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन में हम जो मैजिकल फिगर्स है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि शायद उमर साहब इस फैसले से अपसेट होंगे और उमर साहब की नींद भी शायद आजकल ख़राब होगी कि इंजीनियर रशीद साहब वापस इंटरनल बेल पर रिहा हो गए। नहीं, उमर साहब तो छोड़िए, उनको लगता है कि शायद सारा जम्मू कश्मीर उनकी ज़ाती विरासत है और कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे और कोई पार्टी इलेक्शन में उठे, उनको वो बीजेपी के सारे एजेंट लगते हैं। खुद वो कब बीजेपी का एजेंट रहा उसको एक बार सोचना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई एजेंट बना बीजेपी का तो वो उमर साहब ही थे। नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, इंजीनियर रशीद साहब आएंगे, कैंपेनिंग होगी, कैंपेनिंग में वो हिस्सा लेंगे, फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क पड़ेगा, पीडीपी को फर्क पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेगी और उमर साहब की नींद आज जरूर उठ जाएगी। और जो बौखलाहट उनमें फैली हुई है, जिस तरह से आज वो टोपी उतार के भीख मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन आ गए हैं कि वो पूरी तरह से अब भीख मांग। बहुत ही शानदार बात है, हम ये करते थे, तवक्का करते थे, हमें तवक्का थी कि उनको मिलेगी, क्योंकि एक तो यही इंटीरियम बेल नहीं, हम कहते हैं एब्सोल्यूट बेल मिलनी चाहिए। हम एब्सोल्यूट बेल की तवक्का करते थे कि उनके खिलाफ कोई जुर्म है ही नहीं। 6 साल से वो जुर्म बेगुनाही की पादाश में जेल में बंद है। बहुत अच्छा सब जश्न मना रहे। यू आर 100% राइट, उनको यही कहना है। वो क्या कहेंगे, वो और क्या कहेंगे। हमने उसको इनको सिंबलाइज किया, हम काम कर रहे हैं, उसी हमारा यही मैनिफेस्टो है। पार्लियामेंट में हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम था। जितने सारे बेगुनाह इनोसेंट कैदी अंदर हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको रिहा कीजिए। सिर्फ एक इंजीनियर, अब इंजीनियर रशीद चूंकि मेंबर पार्लियामेंट है, अब इंजीनियर रशीद की पार्टी इलेक्शन में इस वक्त मुलविस है। जिस तरह केजरीवाल को इंटीरियम बेल ने दे दी तो हमको भी मिली, कोई हम पर मिन्नत नहीं रखी गई किसी की। ये इनको कहना है। मैं आपको एक शेर बताऊंगा, सच से बड़ी जहां में ताकत कोई नहीं, सच से बड़ी जहां में ताकत कोई नहीं, हम इनकलाब लाएंगे, हिम्मत तो कीजिए।